2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को करीब 65% भारतीय अमेरिकियों ने वोट किया था, लेकिन अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था डिरेल है। साथ ही यूक्रेन, रूस और इजराइल गाजा के बीच जारी मुठभेड़ के चलते बाइडेन की प्रतिष्ठा में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अमेरिकी भारतीयों का वोट किसके साथ जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीयों को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कमला हैरिस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हैरिस भारतीय हैं या अश्वेत। अभी तक वो भारतीय थी, पर अब चुनाव में फायदा उठाने के लिए वो अश्वेत पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें वोटर ट्रंप के साथ भी जा सकता है और खिलाफ भी। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में करीब 3.5 करोड़ अश्वेत अमेरिकी वोटर हैं, जो कुल मतदाता का 14% है। वहीं एशियाई वोटर्स की संख्या करीब 1.5 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 21 लाख भारतीय अमेरिकी मतदाता शामिल हैं। अश्वेत अमेरिकियों के लिए नस्ल भेद का मुद्दा काफी अहम है। अगर वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो करीब 84% अश्वेत अमेरिकी वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, तो वहीं महज 11% अश्वेत अमेरिकी वोटर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अश्वेत और भारतीय वोटर दोनों भावनात्मक रूप से कमला हैरिस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सच्चाई ये भी है कि कमला हैरिस की पहचान अश्वेत और भारतीय दोनों से जुड़ी रही है, जो अमेरिकियों को ठीक से मालूम भी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान की वजह से वोटरों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई तो ये मामला ट्रंप के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है। वैसे सिर्फ भारतीय अमेरिकियों की बात करें तो हर चुनाव में ये समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। पिछले 2020 के चुनाव में 71% भारतीय अमेरिकियों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था, जिसमें ज्यादातर वोट जो बाइडेन के पक्ष में गया था। लेकिन इस बार जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसे में कमला हैरिस को भारतीयों का वोट जाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।